हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं जोबट और रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे भर दिए। इस दौरान टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस नेता दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। हालांकि दलों का दावा है कि वो जल्दी ही अपनों को मना लेंगे। तस्वीरें बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की। पृथ्वीपुर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव, जोबट से सुलोचना रावत और रैगांव से प्रतिमा बागरी ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। जोबट में रैली के रूप में पर्चा भरने पहुंची सुलोचना रावत के साथ कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। कैलाश ने सुलोचना के पक्ष में सभा भी की। इधर पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के नामांकन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम शिवराज रैगांव में भी बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को जिताने की अपील की। इस बार इतिहास बदल दो। मैं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया है, आज भी हम विकास करेंगे। यहाँ से जब सुलोचना बहन जी हमारी विधायक बनकर जाएगी तो जिले की विकास जो रुका हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेकर इस चुनाव में जाने के लिए प्रयासरत हूँ कि गर्ल्स एम्पावरमेंट मेरा पहला मुद्दा रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने पर्चा भरा। उनके साथ कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। वहीं रैगांव से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी इस बार विजय जरूर होगी। भूरिया जी के नेतृत्व में हर बूथ तक भूरिया जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता भी आएंगे और प्रदेश के नेता भी आएंगे। मैं 25 से 30 हजार वोटों से जीतने का दावा कर रहा हूँ। आज हम निश्चित ही अब जगह जगह जाएंगे और महेश पटेल को भारी बहुमत से जिताएंगे। ये हमने आज सभी कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं, संकल्प लेके हम चलेंगे। इधर टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। रैगांव से पुष्पराज बागरी और छोटे भाई देवराज बागरी की पत्नी वंदना बागरी ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया। हालांकि पुष्पराज बागरी ने बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंच पर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। जोबट में कांग्रेस नेता दीपक भूरिया ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी। उन्होंने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि दोनों दल रूठों को मनाने का दावा कर रहे हैं। भतीजी प्रतिमा बागरी को आप लोग अपने पूरे मन से, पूरे आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिता करके भेजें। की सम्मान की बात है और ये कार्यकर्ता कलावती भूरिया के उनके सम्मान की बात है। जिस तरह मैंने दूसरी बार आज मैं बोल रहा हूँ वापस से, उन्होंने फारूक बागी भरा, उसको हम लोग बना के और 13 तारीख के पहले हम उसको फारूक वापस करवा देंगे। और यहाँ पर इस तरह से कभी भी कांग्रेस पे चलता है कि निर्दलीय कोई लड़े, पर लड़ने की अनुमति पार्टी नहीं देगी और दीपक को हम कहेंगे कि फारूक वापस ले देगा। देखिए, कहीं पर भी कोई भी निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है। मेरी कल रात में भी सभी जगह बात हुई है और 1-2 जगह लोगों ने फॉर्म जरूर लिया है, पर उनसे भी बातचीत हो गई है और वो फॉर्म जमा नहीं करेंगे या करेंगे तो विड्रॉ कर लेंगे। उपचुनाव में नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार की सरगर्मी भी बढ़ गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने रूठों को मनाने और जनता को अपने पक्ष में करने की चुनौती है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर सतना में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रैगांव सीट पर टिकट न मिलने से नाराज पुष्पराज बागरी के साथ गुप्त मीटिंग की। एक होटल में इस मुलाकात के बाद पुष्पराज बागरी ने सीएम शिवराज सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच साझा किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील भी की। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने मंच से पुष्पराज बागरी की तारीफ की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सड़कों को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय के राज में सड़क में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क पता नहीं चलता था। ऐसे लोग मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में अब बोलते हैं। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर सीएम ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। शिवराज सिंह ने विकास के दम पर उपचुनाव में जीत का दावा किया। विकास, जनता का कल्याण और सुराज, ये हमारे चुनाव के मुद्दे होंगे। कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक मुद्दा है ही नहीं, लेकिन हमने बेहतर काम किया है। प्रदेश के भी और रैगांव के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी ने सांवेर उपचुनाव की तर्ज पर जोबट उपचुनाव में जीत का प्लान बनाया। सांवेर उपचुनाव में इंदौर के जिन बीजेपी नेताओं ने मेहनत की, उन्हीं को जोबट उपचुनाव की कमान सौंपी गई। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर को जोबट उपचुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। सांवेर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तुलसीराम सिलावट उम्मीदवार थे, तो जोबट में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुलोचना रावत प्रत्याशी हैं। ऐसे में इंदौर के जिन नेताओं ने सांवेर में जीत का ताना बाना बुना था, ठीक उसी तरह जोबट में भी काम करने के निर्देश उनको दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता अभी भी कांग्रेस के 15 महीनों के कार्यकाल से नाराज है। वहीं शिवराज सरकार ने जनता के लिए जो काम किया वो बीजेपी की जीत की वजह बनेंगे। इधर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल और कांग्रेस के 15 महीने, तो उसका फायदा भी हमको सामने मिला। और आज भी वो लोग 15 महीने का जो कार्यकाल कांग्रेस का था, मतदाता भूला नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक टिकट घोषित कर चुकी है। आज बची हुई एक लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनाव के भी टिकट घोषित हो जाएंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर चुनाव जीतेगी। स्थिति अगर कहीं खराब है तो भारतीय जनता पार्टी में है, जिनके पास खुद के प्रत्याशी नहीं है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जबलपुर में वाटर स्पोर्ट्स का फीडर नोड बनाने का उन्हीं का पुराना वायदा याद दिलाया। विश्नोई ने खुला पत्र मुख्यमंत्री को लिखते हुए कहा है कि जबलपुर में गौर नदी के कोसम घाट पर वाटर स्पोर्ट्स का एक फीडर नोड बनाने का वायदा निभाने की मांग की है। बता दें कि कोसम घाट के पास गौर नदी का करीब 8 किलोमीटर लंबा और 300 फीट चौड़ा पाट है। साल भर पानी रहता है। यहाँ भारतीय सेना वाटर रेसिंग की प्रैक्टिस करती है और विश्नोई के मुताबिक साल 2014 में उनकी पहल पर सीएम शिवराज ने जबलपुर के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी और कोसम घाट की इसी जगह पर एमपी वाटर स्पोर्ट्स का फीडर नोड बनाने का वायदा किया था। अब 7 साल बाद अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखकर उनका वायदा याद दिलाया। इस दौरान उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि अभी जबलपुर शासन की प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जबलपुर को उसका हक दिलाएं। 2014 में आपने सेना के साथ मीटिंग में वादा किया था कि यहाँ पर फीडर नोड बना देंगे वाटर स्पोर्ट्स का। अभी वाटर स्पोर्ट्स का नोड जो है भोपाल बड़ा तालाब है, उससे बेहतर जगह यह है आप भोपाल को भोपाल रहने दीजिए, उसका उपकेंद्र फीडर नोड इस कोसम घाट को बना दीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की, जो 21 अक्टूबर को व्यवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। दरअसल कमला राजा अस्पताल में पिछले दिनों दिमागी बुखार और दूसरी बीमारियों से बच्चों की मौत और एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती करने को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने हॉस्पिटल के बाल एवं शिशु विभाग के हालातों में सुधार के आदेश दिए। अब आदेश के बाद हालात में क्या सुधार किए गए, इसकी जांच करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। शासन द्वारा यह बताया गया है कि वह एक कमेटी उन्होंने बना दी है, वह कमेटी उस मामले की इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो न्यायालय ने आदेश किया है इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट करे, मौके पर जाए, 21 तारीख को जो भी रिपोर्ट है वो कंप्लायंस रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने पेश करे।
जबलपुर की एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अनियमितताएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब यूनिवर्सिटी ने अपनी डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर पूजा शर्मा के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने में आवेदन दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर पूजा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल छात्र छात्राओं की करीब 900 मार्कशीट अपने पास रख ली हैं। जानकारी के मुताबिक पूजा शर्मा को करीब 2300 मार्कशीट हस्ताक्षर के लिए दी गई थी, जिसमें उन्होंने 911 मार्कशीट साइन करके वापस नहीं दी। इस पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मार्कशीट के लिए कई बार डिप्टी रजिस्ट्रार पूजा शर्मा को नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने मार्कशीट नहीं लौटाई। अब यूनिवर्सिटी ने गढ़ा थाने में पूजा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस बीच एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कथित क्लर्क और एक मेडिकल छात्र के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें क्लर्क एक मार्कशीट देने के बदले 2000 रुपये की मांग कर रहा है। हालांकि IBS24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जबलपुर स्थित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास और फेल करने के मामले में हाई कोर्ट ने गंभीरता से इस मुद्दे को लिया। व्यापम घोटाले से भी गंभीर फर्जीवाड़ा बताने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी किया और 10 दिन में उनसे जवाब मांगा। मेडिकल छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि छात्रों ने MBBS फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर अच्छा होने के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया। जब उन्हें रीवैल्यूएशन के लिए उनकी मांग थी तो ये सुविधा बंद होने की जानकारी दी गई। याचिका में आरोप है कि खुद यूनिवर्सिटी के नियमों में रीवैल्यूएशन का प्रावधान होने के बावजूद रीवैल इसीलिए बंद किया गया ताकि छात्रों को पास फेल करने के गोरखधंधे को लोगों से छुपाया जा सके। अपने आप में व्यापम से भी बड़ा स्कैम है, ऐसा इस पिटीशन में हमने लिखा है और हमने गुहार की है कोर्ट से कि इसमें तुरंत CBI की इंक्वायरी की जाए। तो इसमें आज हम 10 नोटिस जारी किए गए हैं और 10 दिन के अंदर कहा गया है मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि आप अपना रिप्लाई पेश करें। पिछले 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई चयनित शिक्षकों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनके नाम DPI लोक शिक्षण संचालनालय की लिस्ट में नहीं थे और इसके विरोध में आज प्रदेश भर से आए कई चयनित शिक्षकों ने DPI ऑफिस पहुंचकर अफसरों का घेराव किया। इनमें कई ऐसे भी थे जिनकी मध्य प्रदेश में रैंक 2nd थी, लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं थे। काफ़ी देर तक हंगामा करने के बाद अफसरों ने समझाइश दी, कहा कि जिन जिलों में लोकसभा विधानसभा उपचुनाव है वहाँ आचार संहिता लागू है। चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के कुल 12,043 पदों की अंतिम चयन सूची जारी की गई। वहीं कई शिक्षकों ने इसमें गड़बड़ी के धांधली के आरोप लगाए। पुलिस ने इंदौर के लसूड़िया इलाके में रियल एस्टेट कंपनी के अधिकारी दिवांशु मिश्रा की हत्या का खुलासा किया। हत्या का आरोपी एक किन्नर है। दरअसल किन्नर ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था, लेकिन जब युवक ने ऐसा नहीं किया तो किन्नर के साथी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक की सुबह मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी किन्नर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक किन्नर जोया बेहद शातिर अपराधी है। पुलिस ने जोया के साथ अल्लू उर्फ शाहरुख और अलीम को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। कि दोनों काफ़ी नशे में थे, तो नशे में ज़्यादा होने के कारण जो साथी युवक है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। अभी पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जबलपुर के बेलखेड़ा स्थित डुंगरई शासकीय मिडिल स्कूल में ठेकेदार और स्कूल प्रबंधक की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। स्कूल में खिड़की का स्लैब गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। हादसे के बाद दोपहर 12 बजे तक एक भी स्टाफ स्कूल नहीं पहुंचा था। स्कूल न खुलने से बच्चे परिसर में खेल रहे थे और तभी स्कूल के निर्माणाधीन बिल्डिंग से खिड़की का एक स्लैब कक्षा 7वीं के छात्र कार्तिक के ऊपर गिर गया। बच्चे को शासकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने बिल्डिंग बनाने का काम करे ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की। मामले में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्राम गुमरई में शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला है, वहाँ पे एक खिड़की का स्लैब गिरने से एक दुर्घटना सुबह हुई है, जिसमें कक्षा 7वीं में पढ़ने वाला एक छात्र है
कार्तिक उर्फ विक्रांत, जिसको चोट आई थी, जिसको तत्काल वहाँ से रेफर किया गया था मेडिकल कॉलेज। निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही हो उसको सजा मिलना चाहिए, और बच्चों के मामले में अगर लापरवाही होती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होती है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं। बैतूल में छिंदवाड़ा की तरफ से आ रही बस पिकअप को बचाने के चलते हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 30 घायल बताए गए। इधर उमरिया में भी बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग भी लग गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अब तो फंस गई चल रही होगी ना, तो पीछे लड़ गया। मां की आराधना के महापर्व नवरात्रि के मौके पर जबलपुर का माहौल काफी भक्तिमय है। शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नई सोच हमारी कल्पना नाम के संगठन ने एक खास आयोजन किया। शहर की जागरूक महिलाओं के संगठन ने आज मां के 9 स्वरूप रखकर शक्ति की उपासना की। महिलाओं ने 9 माताओं की तरह श्रृंगार किया और इसी स्वरूप में 9 देवियों की शक्ति की पूजन हुई। महिलाओं ने माता से देश प्रदेश और दुनिया से कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देने की प्रार्थना की। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किए गए इस आयोजन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आकर्षण गरबा रहा, जिसमें नई सोच हमारी कल्पना संगठन की तमाम महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मां की उपासना करते हुए गरबा किया। आज हमारी नई सोच हमारी कल्पना महिला सेवा संगठन का, हम लोग नवरात्रि का जो हमारी पूजन होती है 9 देवियों की शक्ति पूजा के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम अपना प्रोग्राम करें। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को सम्मानित करेंगे। बेस्ट ड्रेस, बेस्ट डांस, बेस्ट मेकअप, अलग यहाँ जो महिलाएं तैयार होकर आई है उन सबको हम लोग सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।